और आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। आचार संहिता हटने के बाद पहली बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। किसानों को बिजली सब्सिडी प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। प्री मॉनसून के कामों को मंजूरी दी जा सकती है। तो अब कामों में रफ्तार देखने को मिलेगी। आज बैठक भी हो रही है। अहम बैठक इसे माना जा सकता है। कैबिनेट की बैठक है। आचार संहिता हटने के बाद ये पहली बैठक है और कई विभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी इसमें मिल सकेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कई चीजों पर ब्रेक लगा हुआ था और अब आचार संहिता हटने के बाद पहली ये बैठक है कैबिनेट की। कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण होगी? कौन कौन से प्रस्ताव होंगे जो रुके हुए थे, अब जाकर के मंजूरी इन्हें मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश भर में जो है आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनावों के कारण लागू थी और इसके चलते बीते कुछ महीनों से जो कैबिनेट की बैठक होती है राज्य सरकार की, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो गया है। तो अब नए सिरे से एक बार फिर सरकार के कामकाजों में तेजी आएगी और मोहन कैबिनेट की आचार संहिता हटने के बाद आज पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेल्थ को लेकर इंटीग्रेटेड प्लान है, महत्वपूर्ण प्लान है, उसको हरी झंडी कैबिनेट की आज मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो किसानों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उनको हरी झंडी मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया जो मुहासा है उससे संबंधित प्रस्ताव को जो मंजूरी है वो आज कैबिनेट में मिल सकती है। और साथ ही अब चूंकि मानसून की शुरुआत होने वाली है और मानसून में ये देखा गया है कि कई सारे कामकाजों की जो है वो पहले ही उनको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है। तो कहीं पे कोई निर्माण कार्य जो अभी बीच में अटका हुआ है तो उनकी भी आज बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द उसको पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि बारिश के दौरान वहां पर जल भराव और अन्य किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। यानी कि प्री मानसून के जो कामकाज हैं उनको तेजी से निपटाया जाए, इसको लेकर भी आज बैठक में जो है वो प्रस्ताव रखा जा सकता है और उसको भी पास किया जाएगा। इसके अलावा सीधे जनता से जुड़े हुए कई सारे प्रस्ताव हैं, कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनके लिए आर्थिक प्रबंधन करना और उनके क्रियान्वयन को और कैसे बेहतर किया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे और बेहतर रूप से किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा होगी। और चूंकि अभी मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए और 29 की 29 सीटें बीजेपी जीती है, तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राज्य की नई सरकार की भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और चूंकि जब जनता प्रचंड बहुमत देती है तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो अब इन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरना है, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आप बने रहिएगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। बता दें, प्रदेश के सभी कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर की यह बैठक होने जा रही है। मंत्रालय के सभी विभागों के अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में सभी सांसद, विधायक, मंत्रियों को मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी के जुड़ने के निर्देश हैं। शाम 4 बजे सीएम यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अधिकारियों के साथ बैठक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर अब कहां रणनीतियों में बदलाव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आज बेहद खास इस बैठक को आखिर कैसे और क्या-क्या वो निर्देश हो सकते हैं जो सीएम यादव आज अधिकारियों को देंगे? बिल्कुल, देखिए, हाल ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ था वो हट चुका है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि कई सारी जो योजना है, कई सारे जो सरकार के कार्यक्रम है वो पहले काफी समय पहले से निर्धारित थे, लेकिन आचार संहिता के चलते उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। पर अब उन पर तेजी से काम किया जाएगा और मध्य प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशनल जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी बात करें, जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही
हैं, जो हितग्राहियों को सीधे तौर पर सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है, उनकी क्या कुछ स्थिति है, इन सभी बातों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव आज तमाम अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और न सिर्फ कलेक्टर, कमिश्नर बल्कि सांसदों और विधायकों को यानी कि जनप्रतिनिधियों को भी इन बैठकों में शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ मांगे हैं, वो सीधे सीएम तक पहुंच सकें और सीएम उनको लेकर विशेष तौर पर दिशा निर्देश दे सके। जल गंगा मिशन की बात करें या फिर अन्य जो कार्यक्रम है जो भविष्य में शुरू होने हैं या जो पहले से योजनाएं संचालित हैं, उनको कैसे और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे जनता तक सीधे लाभ पहुंचाया जाए, इन तमाम सारी बातों को लेकर जो है आज इन बैठकों में चर्चा होगी और आने वाले समय में भी इस तरीके की जो बैठकों का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी रहने वाला है, क्योंकि सरकार अब अपने कामकाज में तेजी लाएगी और आज कैबिनेट की जब सुबह बैठक होगी उसके बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग विभागों की चाहे समीक्षा की बात करें या फिर आप लगातार इन दोनों बैठकों पर ही नजर बनाए रखिएगा, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो चाहे अफसरों के साथ हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। हार पर कांग्रेस का मंथन होने जा रहा है। कांग्रेस महिला पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस